हेलो फ्रेंड, जय हिंद। मैं नौशाद अंसारी क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज देखेंगे हम लोग इसमें प्रॉफिट एंड लॉस क्लास 7 में 11 नंबर क्वेश्चन में। देखिए आप लोग, एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। यदि इसे इस मूल्य के 33 सही 1/3% पर बेचा जाए तो 33 सही 1/3% की हानि होती है। मूल्य विक्रय मूल्य के 60% पर बेचने पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। सॉल्व करिए आप लोग इसको। क्वेश्चन नंबर 11 को, एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। यदि इसे मूल्य के 33 सही 1/3% पर बेचा जाए तो 33 सही 1/3% की हानि होती है। मूल्य विक्रय मूल्य के 60% पर बेचने पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। कितना पे बेचा जाता है? 33 सही 1/3% पे। क्या होता है इसमें? 33 सही 1/3 की हानि। जेब में कितना जाएगा? मतलब 100 में से घटा देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 66 सही 2/3%। ये कै गुना है? 2 गुना। 60% पे बेचने पे कितना हो जाएगा? 120। 120% का मतलब हो गया 20% का प्रॉफिट। बना लीजिए इसमें। 11 नंबर में क्या हो जाएगा इसमें? 20% का प्रॉफिट। क्वेश्चन में यही पूछा था 60% पे बेचने पर लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो 20%। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें। क्वेश्चन नंबर देखिए आप लोग 12 में, इसको आप लोग सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर आप लोग 11 को सॉल्व करिए। एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। यदि इसे इस मूल्य के 80% पर बेचा जाए तो 10% की हानि होती है। मूल्य विक्रय मूल्य पर बेचने पर प्रतिशत लाभ कितना होगा। देखेंगे, देखिए आप लोग, 80% बेचने पर कितना पाता है ये? 90%। 10% हानि का मतलब कितना हो गया? 90%। पूछा इसमें मूल्य विक्रय मूल्य पर बेचने पर, मतलब 100 पे निकालना है आप लोगों को। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे। 8 का मान कितना आ गया? 9। यहाँ देखिए, 8 को 100 बनाने के लिए हम लोग 12.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 में भी 12.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप लोग, तो कितना आ जाएगा हम लोग का? 112.5, मतलब 12.5% की प्रॉफिट। ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। मूल विक्रय मूल्य पर बेचने पे कितना प्रॉफिट होगा? 12.5% का। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें 30 नंबर में। एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेची जाती है। इसे इस मूल्य के 25% पर बेचा जाए तो 45% का नुकसान होता है। मूल्य विक्रय मूल्य के 60% पर बेचने पर लाभ कितना होगा। सेम क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए आप लोग। देखेंगे हम लोग इसमें 25% बेचने पे कितना जेब में जाता है? 55%। 5 से डिवाइड कर देंगे। ये कई बार में? 11 बार में। 5 का मान कितना आ गया हम लोग का? यहाँ 11। पूछा कितना है? देखिए, मूल विक्रय मूल्य के 60% पर
बेचने पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। 5 को 60 बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 12 का मल्टीप्लाई, तो 11 में भी आप लोग 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 132%। ये हो जाएगा 32% की प्रॉफिट। क्या हो जाएगा, 60% बेचने पर लाभ प्रतिशत कितना होगा, 32%। आंसर आपका आ गया। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, इसमें 40 नंबर क्वेश्चन में देखिए आप लोग, एक वस्तु को एक निश्चित कीमत बेचा जाता है, यदि इसे उस कीमत के 60% पर बेचा जाए तो 2% की हानि होती है। मूल विक्रय मूल्य पर बेचने पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। 100 मूल विक्रय मूल्य का मतलब कितना हो गया, 100% पे पूछा है आपको। देखिए 70% का मान कितना दिया है, 98। 2% हानि का मतलब हो गया 98%। 7 से डिवाइड कर दीजिए आप लोग, ये हो जाएगा 10 बार में, ये हो गया कितना, 14। 10 का मान कितना आ गया, 14। पूछा कितना है, 100% पे 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी 10 का मल्टीप्लाई कितना हो गया, 140%, मतलब 40% प्रॉफिट। फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा 40 नंबर में। नोट कर लीजिए आप लोग इसको, क्वेश्चन नंबर 14 को। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, इसमें क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, इसको आप लोग सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 15 को, एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 4/5 भाग पर बेचता है और उसे 12% की हानि होती है। यदि वह वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचे तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। 15 नंबर क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए। देखेंगे इसमें, एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 4/5 भाग पर बेचता है और उसे 12% की हानि होती है। यदि वो वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचे तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए अंकित मूल्य के 4/5 भाग पे बेचने पे कितना हानि होती है, 12% का मतलब कितना हो गया, 88% उसके जेब में जा रहा है। 4 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 22। एमपी का मान कितना आ गया हम लोग, 110%, मतलब 10% का प्रॉफिट। ये आपका कितना हो गया, सी ऑप्शन। एमपी पूछ रहा है, एमपी निकल आ गया 10% की प्रॉफिट। सिक्सटी नंबर क्वेश्चन में देखिए, दो साइकिलों का लागत मूल्य समान है। इसमें देखिए लागत मूल्य समान होने पे दो साइकिलों का लागत मूल्य समान है। एक को 20% लाभ पर बेचा जाता है और दूसरी को पहली से 4000 अधिक पर बेचा जाता है। यदि कुल शुद्ध लाभ 25% है तो प्रत्येक साइकिल का लागत मूल्य कितना होगा। देखेंगे हम लोग इसमें, अगर लागत मूल्य समान होता है दो वस्तुओं का, अगर लागत मूल्य समान होता है, पहला प्रॉफिट और सेकेंड प्रॉफिट का एवरेज ही टोटल प्रॉफिट होता है। पहला प्रॉफिट और दूसरा प्रॉफिट का एवरेज औसत टोटल प्रॉफिट होता है। इसमें देखिए पहला प्रॉफिट दिया है और टोटल प्रॉफिट इसमें दिया है। इसको सॉल्व करिए आप लोग। प्रत्येक साइकिल का लागत मूल्य पूछा है इसमें।
इसमें देखेंगे, देखिए फर्स्ट साइकिल का प्रॉफिट कितना दिया इसमें 20%, सेकेंड का नहीं दिया है, और टोटल प्रॉफिट कितना दिया है 25%। मतलब पहले का प्रॉफिट और दूसरे का प्रॉफिट ही टोटल प्रॉफिट होता है इसमें। तो 25 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 30, 30 में 20 माइनस कर देंगे तो सेकेंड वाला प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 30 प्रॉफिट। सेकेंड साइकिल का प्रॉफिट कितना निकल के आ गया हम लोगों का 30%। अब इसमें पूछा है, देखिए आप लोग, दिया है दूसरी को पहली से 40% अधिक पर बेचा जाता है। दूसरा वाला पहले से कितना प्रतिशत अधिक है 10%। क्वेश्चन में इसी का मान दिया है, देखिए 4000। दूसरी को पहली से 4000 अधिक पर बेचा जाता है तो 10% का मान ही दे दिया है 4000। प्रत्येक साइकिल का लागत मूल्य पूछा है, सीपी मान लेंगे हम लोग 100, सीपी 100 मान लेंगे। 100% का मान पूछा है तो कितना हो जाएगा ये 4000 गुणे 100। कितना निकल के आ गया ये 40,000। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, इसमें क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, दो मोटरसाइकिलों की लागत मूल्य समान है, एक को 12% लाभ पर बेचा जाता है, दूसरी को पहली से 1,10,000 अधिक पर बेचा जाता है। यदि कुल लाभ 23% हो तो प्रत्येक मोटरसाइकिल का लागत मूल्य कितना होगा? बताइए आप लोग इसमें। फर्स्ट प्रॉफिट कितना दिया इसमें 12, सेकेंड को निकालना है। ओवरऑल प्रॉफिट कितना दिया इसमें 23, 23 में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 46, और 46 में 12 घटा देंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 34%। सेकेंड वाला प्रॉफिट कितना दे दिया है ये 34%। सेकेंड का प्रॉफिट निकाल लेंगे 34%। अब देखिए इसमें दूसरी को पहली से 1,10,000 अधिक दिया है। ये देखिए आप लोग, ये कितना अधिक है सेकेंड वाला 22% अधिक है। इसी का मान कितना दिया है 1,10,000। तो 100% का मान निकालना है तो कितना हो जाएगा ये 50,000। देखिए 22 से 110 में भाग देंगे 5 बार तो कितना हो जाएगा 5,000। तो 5 लाख आ गया ये। क्वेश्चन नंबर 7 में कितना आ गया 5 लाख रुपए।
अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 18 में। इसको सॉल्व करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर आप लोग 18 को सॉल्व करिए। 2 कुर्सियां समान कीमत पर खरीदी गई। लागत मूल्य समान है इसमें। पहली को 35% लाभ पर बेची गई, दूसरी को पहले की तुलना में 5400 कम मूल्य पर बेचा गया। दोनों को बेचने पर कुल लाभ कितना दिया है? 20%। प्रत्येक कुर्सी का लागत मूल्य कितना होगा? फर्स्ट साइकिल बेचने पर प्रॉफिट कितना आता है? 35% का। सेकेंड आप लोगों को निकालना है। ओवरऑल प्रॉफिट कितना दिया इसमें? 20%। तो कितना हो जाएगा ये? 40, 20 दूनी 40, 40 में 35 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 5%। सेकेंड साइकिल बेचने पे प्रॉफिट कितना होगा? 5% का। अब इसमें देखिए, दूसरी को पहले की तुलना में 5400 कम मिलता है। ये इससे कितना कम है? 30%। इसका मान कितना दिया है क्वेश्चन में? 5400। पूछा क्या है? 100%। सीपी मान लेंगे हम लोग 100। तो कितना हो जाएगा? देखिए 30 से 54 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 540 में 180। 180 में हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1800, 18,000। देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे, 3 में भाग देंगे 540 में तो ये हो जाएगा 18। 180, 180 में 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 18,000 रुपये। डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। प्रत्येक कुर्सी का लागत मूल्य कितना हो जाएगा? 18,000 रुपये। देखिए आप लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 19 से हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो मेरे भाई। जय हिंद।